हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88 में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस का मॉलिक्यूलर मास, जिसका हिंदी होता है दोस्तों आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन लिया गया है जैसा कि आपको दिख रहे हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि है H2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, O2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, Cl2 का कितना होगा, H2O का, CH4, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे H2O। तो ज़रा समझिएगा, H2 यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दे दोस्तों कि मॉलिक्यूलर मास तभी फाइंड होगा जब इसका एटॉमिक मास, इस एटम्स का एटॉमिक मास, इस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या है H2, कैसे बनाना है दोस्तों ज़रा समझिएगा। सबसे पहले लिखना होगा एटॉमिक मास ऑफ जो कुछ दिया हुआ है उनका लिखना है H, या तो आप चाहते तो ये लिख सकते थे सबसे पहले एटम्स जितना दिया है तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिख सकते थे। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, एटॉमिक मास ऑफ H लिख दिए, यानी हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। अब उसे क्या करना है, 1 तो 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो यहाँ पे एटम्स दिए हैं इनके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 1 में 2 से करेंगे दोस्तों तो कितना आ गया 2 यूनिट। इस प्रकार से हाइड्रोजन H2 का एटॉमिक मास कितने, आपका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2 यूनिट, इस प्रकार से। चलिए दोस्तों निकालते हैं नेक्स्ट क्या है O2। O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन जो कुछ है। अब देखिएगा जो भी यहाँ पे एटम्स दिए हैं वो लिख लेना है दोस्तों, लिख चुके। अब मुझे क्या करना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन डालना है और उसके बाद लिखना है एटॉमिक मास ऑफ जो कुछ एलिमेंट्स है उसका सिंबल डाल दे, या तो पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओ का मतलब ऑक्सीजन, 2 तो 2 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए कितना होता है 16, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 8 क्या है, इवन है, तो इसका मास जो होगा इनका डबल कर देंगे तो 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 यूनिट। इस प्रकार से O2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है Cl2। तो यहाँ पे लिख रखेंगे Cl2 है। आपको क्या बताया अभी दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे देख चुके कि जो भी यहाँ एटम्स की संख्या दी हुई है वो एटम्स लिख देंगे। 2 है तो 2, 3 है तो 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ जो भी एलिमेंट्स है वो लिख देना है शॉर्टकट में। Cl तो Cl, N रहेगा तो N, यहाँ पे Cl है तो Cl। अब जरा समझेंगे, 2 है तो 2 दोस्तों, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों 35.5। आप याद रखेंगे क्योंकि एक्सेप्शन वाला है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 710 आएगा। एक अंक के बाद डेसिमल है राइट साइड से, तो राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे तो डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू कैंसिल, तो बच गया कितना 71 यूनिट। ये आसानी से फाइंड आउट हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखेंगे आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का यहाँ एटम्स नहीं दिख रहा है तो 1 एटम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी दो एटम्स अब कॉम्बिनेशन होने लगे, कंबाइन होने लगे, तो इसका किस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जो भी यहाँ एटम है दोस्तों वो लिख देंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल डालना होगा। उसके बाद लिखना होगा एटॉमिक मास ऑफ जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है वो लिख देना है शॉर्टकट में। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे वाले का फाइंड करना है, तो सबसे पहले प्लस का सिंबल डालना होगा और उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का कोई एटम्स नहीं दिख रहा है तो केवल लिख दीजिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, 2 का 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है दोस्तों 1, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों 16। अब क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 1 का पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है दोस्तों मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस होता है। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 यूनिट। इस प्रकार से आसानी से फाइंड हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देख सकते हैं तो नेक्स्ट है जो CH4 यानी कि मीथेन जो है कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट्स कंबाइन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 4 एटम्स और कार्बन के यहाँ नहीं दिख रहा है तो 1 एटम्स। क्या करना है, 1 एटम के बारे में 1 लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट लिख दीजिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सी का मतलब कार्बन, कार्बन चाहे तो पूरा नाम लिख दे या तो शॉर्टकट में सी लिख दे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कार्बन का तो हो गया। अब दूसरे का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना होगा, प्लस। उसके बाद बात करेंगे जितना भी यहाँ एटम्स है वो लिख दे, और उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H। अब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है दोस्तों, 12, प्लस तो प्लस, 4 तो 4, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता, 1। अब पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस करना है। तो देख सकते हैं 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस 12 कितना हो गया, 16 यूनिट। आसानी से फाइंड आउट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, NH3 इस प्रकार से है। NH3 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि किस किस एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और H का मतलब हाइड्रोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा 1 वाले के लिए क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एटॉमिक मास लिख देंगे। एटॉमिक मास ऑफ N का मतलब नाइट्रोजन, शॉर्टकट में लिखा है N, जो कुछ सिंबल है वही लिख देंगे। उसके बाद आपको दूसरे एलिमेंट्स का लिखना है, तो सबसे पहले प्लस डाल देना होगा, डाल दिए। उसके बाद जितना भी एलिमेंट्स यहाँ पे है वो लिख दे, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ जो कुछ सिंबल है हाइड्रोजन। चलिए बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है दोस्तों, 14, और प्लस तो प्लस, 3 तो 3, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता, 1। पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 में 1 से तो 3, और उसके बाद इसको प्लस कर देना है तो हो गया 17 यूनिट। इस प्रकार से आसानी से आ गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे फाइंड करेंगे। तो 7 को देख लीजिए, H2SO4 कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से एटम्स का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स, सल्फर का एक एटम्स, और ऑक्सीजन का कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स। चलिए सबसे पहले ये लिखना होगा दोस्तों एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2, या पहले एटम्स लिख देते उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते थे। यहाँ मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से मल्टीप्लाई 2 बाद में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलिए उसके बाद दूसरे एटम्स का लिखने, दूसरे एलिमेंट्स का लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्लस का साइन डालना होगा। उसके बाद फिर लिखना होगा दोस्तों एटॉमिक मास ऑफ क्या है, सल्फर। सल्फर के कितने एटम्स है, 1 एटम, इसलिए मल्टीप्लाई लिखे या ना लिखे डायरेक्ट लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम्स कितने हैं, 4 एटम्स, तो 4 लिख देंगे। और उसके बाद लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ एक कौन सा एलिमेंट्स है दोस्तों, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिख देंगे O, सिंबल लिख देंगे। अब चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है दोस्तों, तो जी 1 होता है। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि सल्फर का एटॉमिक मास होता है 16, और 16 का डबल कर देंगे तो 32 इसका मास हो जाएगा, 32। उसके बाद प्लस तो प्लस, 4 तो 4, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों, 16। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2, प्लस तो प्लस, 32 तो 32, प्लस 4, 16 में 16 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे कितना होगा, 64। अब सभी को प्लस कर लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा, 98 यूनिट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 98 यूनिट। इस प्रकार से आएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या करना है, Na2O इस प्रकार से गिवन है, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आप देख सकते हैं कि Na का मतलब होता है सोडियम और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, एक सोडियम का कम्बिनेशन है और दूसरा ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? तो देखिए सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम। क्या करना होगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले एटम्स की संख्या जितना है, एटम की संख्या कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ जो कुछ यहाँ पे लिखा है सिंबल Na, तो Na लिख देंगे यानी सोडियम। उसके बाद दूसरे एलिमेंट्स का लिखने के लिए सबसे पहले प्लस डालना होगा, और उसके बाद देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, कुछ नहीं तो 1, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए लिख चुके। अब कह सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 तो 2, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू होता है दोस्तों 23, प्लस तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब क्या करना है, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई या प्लस? तो जी दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं काके क्रिया ताके भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, यानी पहले मल्टीप्लाई करना होगा तो 46 आ गया, और प्लस जो 16 है इनका प्लस करेंगे तो 62 यूनिट आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अभी तक जितने भी हम लोग इस प्रकार से सीखे मॉलिक्यूलर मास, इसमें हमने फार्मूला लिख के सिखाया, लेकिन अभी जो सीखने वाले हैं आखिरी का 2 क्वेश्चन उसे डायरेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट कैसे करना है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, CaCO3 जिसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए कैल्शियम का सिंबल होता है दोस्तों Ca, तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। चलिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैल्शियम के कितने एटम्स है 1, तो डायरेक्ट इसका लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40, प्लस डालना होगा दोस्तों दूसरे एलिमेंट्स के लिखने के लिए। उसके बाद कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का भी 1 एटम है, तो डायरेक्ट इसका मास लिख देंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, तो 12 लिख देंगे। प्लस तो प्लस यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और मल्टीप्लाई जो कुछ एटम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब चलिए 40 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब सभी को प्लस कर लीजिए तो 100 यूनिट इसका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है HNO3। चलिए तो कैसे निकालना है, सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 1 एटम्स, नाइट्रोजन का कितना एटम है 1 एटम, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 एटम्स। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो एटम की संख्या है उसे लिख देंगे मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब क्या करना है, A1 ऐसे रखेंगे एजिटिव, 14 भी एजिटिव, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48। अब ये सभी का सम कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 63 यूनिट। इस प्रकार से आसानी से दोस्तों आपको मॉलिक्यूलर मास आ गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।